जब मैं डोमेन की बात करता हूँ तो डोमेन इज द इनपुट that we give the input that we give। तो यश मुझे बताओ कि अगर मेरे पास sin x है, if I have sin x, ठीक है, तो x को कुछ भी रखने के लिए मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट है क्या? लाइक do I have any constraint whether I cannot keep x so and so values or x so and so values? नहीं है तो फिर x कैन बी एलिमेंट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स। एलिमेंट ये ग्रीक सिंबल है, इसका मतलब होता है एलिमेंट ऑफ, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। तो x बिलोंग्स टू ऑल द रियल नंबर्स आर। ठीक है, सेम अगर वही चीज मैं tan x में बोलूंगा तो tan x में यू आर अवेयर कि आपको x इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे, तो tan x इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, अगर tan x की बात करोगे तो आप पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन होता है, 3 पाई बाई टू पे नॉट डिफाइन होता है। बेसिकली जहाँ पे भी साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, जहाँ पे भी कॉज एक्स जीरो हो रहा हो, तो पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 5 पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू एंड सो ऑन। तो आप देखोगे कि x एलिमेंट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, बट क्या क्या नहीं है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू नहीं है। तो डोमेन विल बी कि x की आप कोई भी वैल्यू इनपुट दे सकते हो, सारे एंगल्स के लिए डिफाइन है एक्सेप्ट फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई टू। तो ये है यश डोमेन कि लाइक क्या क्या इनपुट नहीं दे सकते हैं हम फंक्शंस में। सिमिलरली अगर आप cos x का सोचोगे तो cos x वहाँ जहाँ पे sin x जीरो हो जाए वो सारे नहीं हो सकता। तो ऑल द मल्टीपल्स एक्सेप्ट फॉर n पाई cos x क्या हो जाएगा? cos x कहाँ कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? तो नॉट डिफाइंड है जब x की sin x वैल्यू, जीरो है। जहाँ पे sin x जीरो हो जाएगा, या मल्टीपल्स ऑफ n पाई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं यश। ठीक है, दिस इज डोमेन। ओके, तो मेरे को कल होमवर्क का एक क्वेश्चन नहीं आ रहा था सर, मतलब आंसर आ ही नहीं रहा था सर, ऑप्शंस थे। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? सर मिसलेनियस क्वेश्चन का फोर्थ वन था सर। 1 + tan² थीटा वाला। एक मिनट सर बताता हूँ। tan theta is equals to 60 degree, then 1 + tan² theta upon 2 tan theta। हाँ सर वही वाला था सर। तो क्यों नहीं आंसर आता था बेटा? सर मतलब मैं पूरा ट्राई कर रहा सर, मतलब ऑप्शंस में जो दिए उसको कहीं भी आंसर नहीं आ रहा। 1 + tan² थीटा, थीटा 60 डिग्री दिया हुआ था। 1 + tan² थीटा विल बी √3 का स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है? डिनोमिनेटर टू में 2 tan थीटा। टू रूट टू थ्री हो बाय गया। रूट थ्री आएगा। तो आता गया 4/2√3, तो 2/√3 आता गया। ऑप्शन में मैच कर रहा है, बी ऑप्शन। कुछ गलत कर रहे हो बेटा, ध्यान से फिर से देखना। ओके सर। ओके ठीक है, तो मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री 3 पे, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री 2 पे। न्यू चैप्टर फॉर अस इज चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री 2। मैं कुछ बताऊंगा नहीं इसमें, लाइक प्रूव नहीं करवाऊंगा सारे फॉर्मूले, बट एक बार मैं क्विकली जो जो एक्स फॉर्मूले यूज होने वाले होंगे वो बताता रहूंगा। जैसे जो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, मतलब फर्स्ट फॉर्मूले हैं हमारे, ठीक है, कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। तो कंपाउंड एंगल फॉर्मूले में आप लोगों को पता है कि साइन ऑफ ए प्लस एंड माइनस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस एंड माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस एंड माइनस का सिग्निफिकेंस है कि यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन लोगे, यहाँ नीचे वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी नीचे वाला साइन लोगे। ठीक है, तो ये सबको पता है फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम दैट बेटा, चालेल चालेल। दिस विल बी cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस। डोंट वरी, मैं ऐसे फॉर्मूले सारे नहीं लिखवाऊंगा, मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ फिर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के सामने एक बार फॉर्मूला रहे।
अगर नहीं याद है तो याद कर लो, स्पेशली जुलाई बैच। बाकी सारे बच्चों ने तो बहुत सारे पेपर्स दे दिए। कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनको हम बोलते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ रखा है कि कॉज ऑफ 90 माइनस थीटा, पाई बाई 2 इज 90, 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड सो ऑन। 90 माइनस थीटा वाले सारे फॉर्मूले आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को बता रखा है कि कॉज ऑफ 90 प्लस थीटा, तो दिस विल बी माइनस साइन थीटा। क्यों माइनस साइन थीटा हो जाएगा? बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जंप कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और वर्टिकल एक्सिस या ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे द एंगल है वर्टिकल लाइन के अराउंड साइन चेंजेस इनटू कॉस एंड कॉस चेंजेस इनटू साइन एंड सो ऑन। तो वर्टिकल एक्सिस के अराउंड देख रहे थे, तो कॉस चेंज इनटू साइन। कौन से क्वाड्रेंट में जंप कर रहा था? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव साइन आ गया। तो ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है ना, आई होप। नो सर। अरे तुम्हें नहीं है, बाकी लोगों को भी। इज दिस ओके ना एवरीवन इफ आई एम नॉट टेलिंग दिस? ओके, ठीक है, तो सीधे मैं क्वेश्चंस पे मूव करता हूँ। ठीक है, हाँ, यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो। tan ऑफ a प्लस बी इज, प्लस माइनस एक साथ लिख रहा हूँ, tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। प्लस और माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि अगर यहाँ पे ऊपर वाला साइन ले रहे हो तो यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन, और यहाँ पे भी ऊपर वाला साइन, नीचे वाला ले रहे हो तो नीचे वाला साइन। ठीक है, तो ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। cos, चैट सेक्शन में आंसर लिख देना। ये जस्ट ओवरव्यू के लिए है, आगे वाले क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा चेंज करता रहूँगा। स्पेशली जुलाई बैच, आपसे आंसर चाहिए मुझे, जितने लोग हो। आर्यन टी, मतलब आर्यन पनवेल वाला। फिंजो, सत्यव्रता। बेटा आप उसमें थे ना, जून बैच में हो ना आप? मतलब थे पहले, अभी मर्ज हुए हो? मानसी गलत है बेटा, सही है जिया। हाँ अर्नब सही है। विपुल एंड सरांची, आप तो कौन से बात से हो? सही है, सबका सही आ रहा है। ठीक है, तो एक बार बस जुलाई बैच के लिए मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे आप दो तरह से कर सकते हो, कॉज ऑफ 45 माइनस 30 भी कर सकते हो, और कॉज ऑफ 60 माइनस 45 भी कर सकते हो। जिसने भी किया हो दोनों निकल जाएगा। फॉर्मूले में अप्लाई करो, सबकी वैल्यूज डालो तो आ जाएगा √3 प्लस 1 बाई 2√2। √3 प्लस 1 बाई 2√2। देन फिर से चेक करो बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है? cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30। फॉर्मूला ध्यान से रखो, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो √3 बाई √2 प्लस √3 बाई 2√2 प्लस 1 बाई 2√2। तो यही आ जाएगा √3 प्लस 1 बाई 2√2। ओके,
Moving on to next question. Next question is moving on to next question. Next question is अगर मेरे पास ऐसा गिवन है कि cos of pi by 4 plus x plus cos of pi by 4 minus x is equals to a times of cos x. तो find the value of a की वैल्यू निकालो. जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ था, आप मीटिंग से ड्रॉप हो गए थे. No, sir. ओके. आर्यन, पनवेल, Yes, sir. क्लियर था ना लास्ट क्वेश्चन? Yes, sir. आंसर नहीं लिखा था तुमने चार सेक्शन में? नहीं सर, मैं अपना सेटिंग क्लियर कर रहा था इधर, तो अच्छा फिर अच्छा. इसकी वजह से. ओके, यहाँ पे a की वैल्यू निकालो. गलत है मोहित. सही है आर्यन. हाँ, सबका सही है. सोम, तन्मय, अर्नव. आलोक सही है. हाँ मोहित, अभी सही आया है. बट मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था गलती से. अभी भी गलत आया है मोहित. गलत है जिया. सही है देशा. करेक्ट सार्थक, वेरी गुड. फाइनली मोहित सही आया. ठीक है. मैं गड़बड़ कर रहा था. a की वैल्यू √2 आ रही है. ठीक है. रेंजो, इज देयर समथिंग रॉन्ग विद योर नेट बेटा? यस सर, वो पिंग आ रहा है. तो सही करो, बार बार आप ड्रॉप हो रहे हो मीटिंग से. ठीक है. यहाँ एक्सपेंशन लिखोगे. एक्सपेंशन लिखोगे तो cos pi by 4 will be 1 by √2 into cos x minus 1 by √2 into sin x. सिमिलरली यहाँ से एक्सपेंशन लिखो तो cos pi by 4 will be 1 by √2 cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, मतलब ये 1 by √2 sin x. ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से आ जाएगा 2 by √2 cos x. 2 by √2 को सिंप्लीफाई करोगे तो √2 आ जाएगा. cos x यही पूछा था. ओके, मूविंग ऑन. अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि sin x प्लस sin b की वैल्यू गिवन है मेरे पास. लेट्स से ये x आ रहा है एंड आई हैव बीन गिवन cos a प्लस cos b की वैल्यू, सॉरी cos x प्लस cos y की वैल्यू. इसको a और b ही कर रहा हूँ, राइट हैंड पे x और y यूज होगा. इज y. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी. साइन ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऑप्शंस बता देना.
सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक जगह 2xy है, एक जगह xy है, xy 2xy। साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार। मतलब उसमें आपके मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब भी कोई पेपर बना रहा होता है कोई टीचर, तो आपके यूनिट टेस्ट के लिए बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है ये, 4 नंबर का, होल मार्क्स का। हाँ गलत है ना, करेक्ट जीरो, दैट इज द राइट आंसर। सर सी ऑप्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है आर्यन। आर्यन कल सॉल्यूशन भेजा था मैंने ग्रुप पे, आपने देखा था? समझ में आया था वो? हाँ देखा सर सब। शावरी सही है। बेसिकली जो राइट हैंड मतलब जो सेकंड पेज पे लिखा हुआ था ना, हाँ आर्यन ये आर्यन पनवेल में समझाता हूँ बेटा ये क्वेश्चन 2 मिनट में। लेट एवरीवन अटेम्प्ट फर्स्ट। हाँ संबोली मैं ये कह रहा था कि उसमें जो राइट हैंड मतलब जो दूसरा वाला पेज था ना, बेसिकली वो एप्लीकेशन था, पहले पेज पे थ्योरी प्रूव की थी मैंने। तो उसमें डायरेक्टली भी कर सकते हो उसको, कि वो जो होता है ना कि सम अपॉन मतलब वेटेड वाला जो पॉइंट था, पढ़ा हुआ है ना वो, कि आई थिंक सर ने सम, भी वही हिंट भेजी थी। वही हैंड भेजी थी ना। हाँ हाँ। हाँ, तो वही कि वेटेड में से डिवाइड कर दोगे अपना तो डायरेक्टली हो जाता है। तो बेसिकली जो 1 होता है नीचे डिनोमिनेटर में, उसको हम P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn तक कर सकते हैं। और जो AMGM जो GM में ऊपर 1/n आता है, तो n मतलब उसमें भी हम क्योंकि 1/1 था, मतलब बेसिकली नॉर्मली तो अगर आप GM निकालते हो तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 जैसे लिखा रहता है, टू द पावर 1/n करते हो। बट यहाँ पे मान लो लेट्स से 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डायरेक्टली ऐसा लिखा हुआ है, तो 1/P1 प्लस P2 प्लस P3 कर सकते थे, बेसिकली 1 ही होता वो ऐसा। तो वहाँ से भी वो क्वेश्चन हो जाता है, अगर समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो। लेकिन ठीक है, जो मैंने प्रूफ दिया था वैसे हो जाएगा। यस सर। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इससे ऐसा इनपुट निकालना पड़ेगा। तो इसको इनपुट निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? एनीवन करेक्ट दिशा, दैट इज द राइट आंसर। देखो हम क्या करेंगे, स्क्वायर करके इसको ऐड कर देते हैं। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ ए प्लस कॉज ऑफ बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब यहाँ से थोड़ा एक्सपेंशन लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग
इसको एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो तो यू विल बी गेटिंग cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हाँ तो बेसिकली आ जाएगा यहाँ से 1 मतलब 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ cos ए cos बी साइन ए साइन बी, तो 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे तो भी आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। फिर दोनों को ऐड कर दो तो cos ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ वैसे ट्राई कर लो एक बार, क्वेश्चन तो लंबा जाएगा। देखो आर्यन, सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकाला। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालोगे, फिर यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, मेरा मेन पर्पज है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो साइन ऑफ ए प्लस बी मिल जाए या तो कॉज ऑफ ए प्लस बी मिल जाए। अगर कॉस थीटा मिल गया दैट ए प्लस बी बी थीटा, तो अगर कॉस थीटा मिल गया तो आप साइन थीटा निकाल सकते हो, या अगर साइन थीटा डायरेक्टली आ गया तो दैट इज गुड। तो कॉस थीटा निकालना ज़्यादा आसान है बिकॉज कॉज ए कॉस बी ऐसे मल्टीप्लीकेशन चाहिए आपको, माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो, कॉज ए कॉस बी का प्रोडक्ट भी निकाल सकते हो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो जब भी आपको कॉज ऑफ ए प्लस बी मिल गया, मतलब ए प्लस बी को थीटा मान लो, तो अगर आपको कॉस थीटा मिल गया तो साइन थीटा भी निकाल सकते हो। ये एम है मेरा मेन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है एवरीवन, इस तरह से हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज अलाइड एंगल फार्मूलाज। तो अलाइड एंगल फार्मूले में भी मुझे ऐसा कुछ बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग को पता है कि साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, वेयरएज पाई प्लस थीटा अगर मैं करता हूँ तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो इस टाइप के फॉर्मूले जैसे tan ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा विल बी tan ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा विल बी cot थीटा, एंड where 3 पाई/2 प्लस थीटा विल बी माइनस cot थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली मूव करता हूँ क्वेश्चंस पे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sec 840 डिग्री। एक सेकेंड मैं नोटेशन ऑफ कर रहा हूँ। हाँ सॉरी, sec 840 डिग्री इंटू कॉट ऑफ माइनस 945 डिग्री 945 डिग्री प्लस साइन 600 डिग्री इंटू tan माइनस 690 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालने की क्या आएगी, सर sec 840, हाँ tan में 690 है ना, नेगेटिव 690। 690 कॉट माइनस 945, ये दोनों प्रोडक्ट में थे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में, फिर बीच में एक प्लस साइन है, साइन 600 इंटू tan माइनस 690, इसकी वैल्यू निकालो।
sec 840 cot minus 945 plus sin 600 into tan minus 690. Aryan from Panvel and रेंजो, आप दोनों के आंसर्स मुझे चाहिए, बाकी लोग तो कर ही लेंगे कैसे भी। और कोई भी है क्या जुलाई बैच से यहाँ पे? रेज योर हैंड, मुझे नाम तो नहीं दिख रहा। वेरी गुड श्रावली, सही है, तुम बोलो। करेक्ट डालो, सही है जियो। जब आप लोग आईआईटी वाले लेक्चर्स में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद अगर आप स्टेट वाली बुक अटेम्प्ट करते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है। वेयर एज उल्टा भी प्रोसेस इज गुड, कि अगर आप स्टेट वाली बुक से कोई चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, फिर आप आईआईटी वाले लेक्चर्स अटेंड करते हो तो आपको चीज़ें ज़्यादा ग्रास्प होती हैं पहली बार में। सरांची गलत है बेटा, तन्मय गलत है, अर्नब गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आर्यन, सेक 840 की वैल्यू कितनी आई पनवेल? सर सेक 120 होगा ना वो तो। सेक 120 होगा, हाँ तो सेक 120 की वैल्यू कितनी आई? सेक 120 होगा, 7, हाँ ठीक है। कितनी है बेटा सेक 120 की वैल्यू? बोलो आर्यन, कैसे निकालोगे? -2 आ गई। कॉट माइनस 945 की कितनी आएगी? देखो कॉट सर ऑफ 3/2 है आंसर। आंसर इज 3/2। कॉट माइनस 94, इसको ऐसा लिख सकते हो, कॉट ऑफ 945 डिग्री। फिर यहाँ से क्या करोगे? सर 225 होगा ना 945 का। 225 हो गया, वेरी गुड। तो 225 हो गया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? -1। थोड़ा जल्दी जल्दी करो, 180 + 45 करो तो कॉट 45 ही हो जाएगा, और कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, और माइनस साइन पहले से। नेक्स्ट, tan -690 कितना आ जाएगा? माइनस tan थीटा कर लोगे तो tan 690 हो गया। उसके बाद tan 720 -30 कर सकते हो इसको, 2π माइनस थीटा। 690 तो यहीं कहीं आएगा ना। दैट विल बी माइनस माइनस प्लस tan 30। tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/√3। सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करो आंसर में, एक sin 600 भी निकाल लो, 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 को फिर वापस से 2 को मल्टीप्लाई करके, सॉरी फाइनल रिजल्ट ऐड कर दो, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? सर आप एक बार वापस बताओगे सर कौन कौन सी वैल्यू सही सकती? सेक की -2, कॉट की -1,
tan वाली 1/√3 sin 600 कितना आया? को -√3/2 आया सर। -√3/2 आया, हाँ सही है। सर लेकिन इन सबको सिंप्लीफाई करने पे आंसर 5/2 आ रहा है सर। कैसे 5/2 आ रहा है? देखो क्या किया है, -2 इंटू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 इंटू -1, बीच में प्लस साइन है, -√3/2 इंटू 1/√3, -√3/2 इंटू 1/√3, एक माइनस साइन इग्नोर मार दिया और क्या, 2 - 1/2, 3/2 आ गया। सर ठीक है सर, मेरे को प्लस का साइन आया था सर बीच में। नहीं प्लस, वही एक माइनस साइन तुमने इग्नोर मार दिया, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा ले लिया। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin π/15, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, sin 4π/15 प्लस नहीं माइनस sin 14π/15 माइनस sin 11π/15, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? लिखना चैट सेक्शन में, बोलना नहीं। बहुत लेट हो तुम लोग सबके सब, अगर अब तक आंसर नहीं आया तो। Yes, sir. 0. बोला था बोलना नहीं, लेकिन नहीं बोले बिना मानोगे नहीं। जीरो इज द करेक्ट आंसर। सबको दिखना चाहिए बेटा ये तुरंत। देखो π/15 है और 14π/15, ये दोनों एक ही होता है, ठीक है। कैसे? साइन ऑफ पाई माइनस π/15 लिखोगे साइन थीटा, तो ये दोनों एक ही होता है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली 4π/15 11π/15 इक्वल होता है। अगर दोनों को ऐड करने पे सम 180 आ रहा है तो दोनों इक्वल है। अगर मैंने यहाँ 10π/15 लिख दिया होता, 5π/15 लिख दिया होता, तो भी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आंसर इज 0। तुरंत ओरल आंसर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ sin square π/8 plus sin square 3π/8 plus sin square 5π/8 plus sin square 7π/8, 5/8 3π/8 5π/8 7π/8 स्क्वायर है सर। करेक्ट मोहित।
बाकी लोग बेटा जल्दी सोचो। सार्थक गलत है, सही है ना? सही है मानसी, सही है जिया, सही है कुंदन, सही है श्रावणी, करेक्ट दिशा, सबका आंसर सही आया। द राइट आंसर इज 2। देखो ध्यान से कैसे आ रहा है, ये तो साइंस स्क्वायर थीटा है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा भी मिल जाएगा तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगा। ऐसे साइंस स्क्वायर थीटा को सिंप्लीफाई करने का वे तो है नहीं मेरे पास। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। ठीक है, 90 प्लस पाई बाई 8। देखो यही हो रहा है, 5 पाई बाई 8 हो रहा है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सिमिलरली इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो दिस विल बी कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, फिर अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो राइट आंसर इज 2। रेंजो क्लियर हुआ अभी बेटा आपको? आर्यन? यस सर। ओके, ठीक है, तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो। जब भी स्क्वायर आएगा तो दिमाग में देख लेना कि कहीं कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, बस ऐसा सा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम लोगों को आती हैं, मुझे ऐसा कुछ बहुत डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज मल्टीपल एंगल फार्मूला। तो मल्टीपल एंगल फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ रहा है कि साइन पढ़ रखा है कि साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा क्या होता है, टैन 2 थीटा क्या होता है, ये सारी वैल्यूज। दिस विल बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके 3 फॉर्मूले आते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब बेसिकली एक ही फॉर्मूला आता है, उसके 3 फॉर्म्स होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ये भी बता रखा है, ये तो ठीक है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, मैंने ये भी बता रखा है कि अगर आपको 1 प्लस कॉस 2 थीटा लिखा रहता है तो आप इसको 2 cos स्क्वायर थीटा लिखते हो, और अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा लिखा रहता है तो इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान ध्यान में रखना। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा, साइन 2 थीटा को tan के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो क्या आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ऑल्सो cos 2 थीटा को tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हो तो क्या आता है, ऊपर माइनस रहता है कि प्लस? माइनस होता है सर। यही आता है ना। ठीक है, तो 1 माइनस cos 2 थीटा को tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का वे हो गया। ठीक है, इसके बाद ठीक है, ये सारी चीज़ें थी। कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, किसी को कोई फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम है तो प्रूव करो। ठीक है, कोई भी फॉर्मूले में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप प्रूव कर सकते हो। ऐसा प्रूफ नहीं पूछता स्कूल में, क्वेश्चन आते हैं, प्रूफ कहीं भी नहीं पूछते। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब क्वेश्चंस में प्रूफ आ सकते हैं, डेरिवेशन नहीं आता फॉर्मूले का, मेरे कहने का ये मतलब था। tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80, इसकी वैल्यू निकालो। tan 20 tan 40 tan 60 tan 80।
करेक्ट यश। सही आलोक, सही है ना। सही आ गया जी, आर्यन सही है। करेक्ट शादी। तो ये शरवान, तो स्कूल में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग देख रहे होगे, tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 इंटू tan 80। तो शैल आई टेल या आप वेट करूँ मैं? सही दिशा। ओके, देखो tan 60 की वैल्यू तो क्या हो जाती है, tan 60 इज √3, ये आप लोगों को पता है, तो उसको तो कैलकुलेट नहीं करना। उसके बाद फिर बाकी सबको ऐसा लिख लेते हैं, √3 यहाँ साइड में ले लो, tan 20, ठीक है, tan 40 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 60 माइनस 20, और tan 80 को मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 60 प्लस 20। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी अप्लाई करो, तो a माइनस बी ए प्लस बी अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, जिसको आइडेंटिटी नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी पता हो, फिर क्या हो जाएगा tan 60 माइनस tan 20 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 20 इंटू 1 माइनस tan 60 tan 20 इंटू tan ऑफ 60 प्लस tan 20, ऐसा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे हो जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर लो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, tan 60 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, tan 60 इज √3, तो 1 प्लस √3 20 माइनस √3 tan 20, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है। और ऊपर क्या आ जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो ऊपर भी √3 माइनस tan 20 एंड √3 प्लस tan 20 हो रहा है, तो √3 माइनस tan 20 √3 प्लस tan 20, तो ऊपर आ जाएगा 3 √3 का स्क्वायर माइनस tan 20 का स्क्वायर tan स्क्वायर 20 इंटू tan 20 इंटू √3, ठीक है। आप क्या करो, अब tan 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, tan 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा वैसा चल रहा है कुछ, ठीक है। तो tan 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये विल बी गेटिंग, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, √3 तो बाहर का बाहर ही रहने दो, यहाँ पे आ जाएगा 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20 tan क्यूब 20 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20। यहाँ तक तो ठीक है, लेबोरियस काम था, यहाँ पे आपको चीज़ें लिखनी चाहिए। जैसे अगर मैं tan ऑफ 3 थीटा लिखता हूँ तो वो क्या हो जाता है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan सर स्क्वायर ये थीटा। तो ऊपर भी डायरेक्टली हो रहा था ना, tan थीटा tan 60 प्लस थीटा इंटू tan बहुत 60। लोगों को आइडेंटिटी नहीं पता थी, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया।
ठीक है। तो 3 tan थीटा, ठीक है। देखो tan 3 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, S1 माइनस S3 अपॉन 1 प्लस S2, 1 माइनस S2 सॉरी, यही होता है ना। तो S1 की वैल्यू tan थीटा प्लस tan थीटा प्लस tan थीटा 3 tan थीटा, तो यहाँ पे थीटा 20 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज रिटन एज tan 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री, ठीक है। 3 टाइम्स ऑफ 20 डिग्री विल बी 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। √3 ऑलरेडी है मल्टीप्लिकेशन में, तो √3 इंटू √3 विल बी 3, ठीक है। अब जिसको नहीं पता वो डायरेक्टली ये आइडेंटिटी याद कर लो कि क्या होता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये tan 3 थीटा हो जाता है। tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा, ये tan 3 थीटा हो जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैंने कर दिया यहाँ पे। तो नेक्स्ट टाइम से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो इस चीज़ को। रेंजो, आर्यन, आप लोग को समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, अच्छा cos 3 थीटा sin 3 थीटा का फॉर्मूला पता है आप लोगों को, राइट? यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा आता है, और sin 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। tan 3 थीटा का फॉर्मूला लास्ट पेज पे ये भी लिख दिया, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, निकाल भी सकते हो आप ये उससे। ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ, सर वो 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा कॉलेज के लिए नहीं है क्या? है लेकिन अभी मतलब ऐसा कहीं मुझे प्रूफ दिखा नहीं इसका, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली पूरा लिख दिया। मतलब बुक में तो कैसे कहीं ऐसा प्रूफ दिया नहीं है। साइन और कॉस के भी है ना वैसे। साइन और कॉस का भी है लेकिन कहीं प्रूफ दिखा नहीं है बेटा, अभी तक तो नहीं दिया है। तो अभी मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता कि है। आपको डायरेक्टली नहीं लिखोगे, करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा करके दिखाना पड़ेगा। मतलब वो यूज तो होता ही है एज अ टीचर, जब मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो मुझे पता ही होगा, बट स्टिल थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स लिख दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि खुद ही सोचो 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ 2 लाइन में आप खत्म कर दोगे। तो ओके, कमिंग बैक टू क्वेश्चंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब, सॉरी कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 3 थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस प्लस साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin क्यूब थीटा सर प्लस एक sin। मिनट, पिछली स्लाइड दिखाओ। हो गया सर। आप लोगों का जो सीक्वेंस है ये वाला, वो थोड़ा सा अजीब सा दिया हुआ है, क्योंकि कुछ अजीब अजीब मतलब जो एक्चुअल टॉपिक्स होना चाहिए, एक्चुअल सीक्वेंस होना चाहिए, पहले 3 चैप्टर होने चाहिए, फिर बुक 2 होना चाहिए। बट बुक 2 में जो चैप्टर्स दिए हैं वो होने चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, सीक्वेंस ऑफ सीरीज हो गया, एक्चुअली में ये फॉलो होना चाहिए। बट सिंस क्या हो रहा है कि हमारी बुक में ऐसा दिया हुआ है कि पहले 3 चैप्टर हैं, फिर 4th 5th 6th ऐसा सो ऑन है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यही पैटर्न फॉलो करूँगा। रीज़न बीइंग, स्कूल में हो सकता है ऐसा पूछ लें कि पहले 5 चैप्टर आएंगे फ्रॉम बुक 1, तो अब फिर बाद में वो लास्ट मोमेंट पे रश हो जाएगा कि दोबारा से सारी चीज़ें पढ़ाओ। तो लेट इट बी, जैसे जिस सीक्वेंस में दिया उसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ओके, आर्यन गलत आया बेटा।
सही है आलोक, सही है तन्मय, शर्वाल गलत है बेटा। सही है सार्थक, सही है आर्यन, सही है मोहित, सही है जिया। ठीक है, आप सबका सही आ रहा है। यस, सही था। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, कुछ करना नहीं है, cos 3 थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, तो cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा विल बी माइनस 3 cos क्यूब थीटा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, ये बचेगा, डिनोमिनेटर में cos थीटा। सिमिलरली प्लस यहाँ पे ऐड करो तो साइन क्यूब थीटा को ऐसे ही रहने दो, साइन 3 थीटा की वैल्यू रखो, साइन 3 थीटा की वैल्यू रखोगे तो आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3, और यहाँ से वही सेम साइन थीटा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 3 प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 प्लस 3 विल बी 6। ठीक है, माइनस 3 कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, so you will be left with minus 3 plus 6, that is 3. 3 is the right answer. ये इसी फॉर्मूले की वैल्यूज यहाँ रखनी थी, बस क्वेश्चन हो जाता। और आर्यन और रेंजो क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। रेंजो अपना बेटा नेट का इशू देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, आई एम होल्डिंग दिस लेक्चर हियर। ठीक है, 3.1 एक लेक्चर और लगेगा इसको कंप्लीट करने में, तो इस वीक में कंप्लीट हो जाएगा। 3.1 एंड 3.2 ये सॉल्व करना, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स भी देख लेना, अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, अच्छे अच्छे आजम की पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में, ऐसे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये 3.1 और 3.2 के पहले वाले सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको देखना है। ठीक है, बाकी एक्सरसाइजेस में कल नेक्स्ट जो भी फ्राइडे को शायद मेरा लेक्चर है तब कंप्लीट करवाऊंगा। एंड इंश्योर करना कि आप लोग 3.1 और 3.2 तब तक कंप्लीट करके भेज दे रहे हो, स्पेशली यू रिंजो एंड आर्यन, आप दोनों से स्पेशली मुझे चाहिए। सर आपके हाँ, मतलब आपके व्हाट्सएप पे भेजना है या फिर कोई ग्रुप बना रहे हो आप? नहीं नहीं, कोई ग्रुप नहीं बना रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप पे भेज। ओके सर। ठीक है, सर मिस का आंसर शीट भेज दो ना वापस। इसका आंसर शीट, मिस लास्ट टाइम आपने होमवर्क दिया था ना। उसका आंसर नहीं है क्या तुम लोगों के पास? नहीं है सर। अच्छा, बुक के लास्ट में पीडीएफ में दिया नहीं हुआ है? देखता हूँ सर, मैंने देखा नहीं है बुक का लास्ट पेज। दिया हुआ है बुक के लास्ट में आंसर, पीडीएफ में चेक करना। देख रहा हूँ मैं, पीडीएफ में है लास्ट में आंसर। ठीक है, वहां से मैच कर लेना। ओके, चलो ठीक है, एंजॉय करो, थैंक यू, बाय बाय। सर। बाय सर। बाय। Thank you everyone, I will share the slides.